नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल और आज हम आपको दुनिया के सबसे छोटे लेकिन सबसे अनोखे देशों की सैर पर ले चलेंगे। जब देश शब्द सुनते हैं तो भारत, चीन, अमेरिका जैसे विशाल देशों की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ देश इतने छोटे हैं कि वे हमारे किसी शहर से भी छोटे हैं। ये देश दिखने में भले ही छोटे हों, लेकिन इनकी संस्कृति, इतिहास और पहचान बेहद गहरी है। ये हमें सिखाते हैं कि महानता आकार में नहीं बल्कि सोच और पहचान में होती है। आज हम जानेंगे ऐसे 10 छोटे देशों के बारे में जिनकी कहानियां और विशिष्टताएं आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे छोटे देश से, वेटिकन सिटी। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 0.49 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। यह इटली के रोम शहर के बीचों बीच स्थित है और यहाँ की आबादी सिर्फ 800 के करीब है। वेटिकन सिटी कैथोलिक ईसाइयों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ से पोप पूरी दुनिया को संदेश देते हैं। यहाँ की कला और वास्तुकला, जैसे सेंट पीटर्स बेसिलिका और सिस्टीन चैपल, विश्व प्रसिद्ध हैं। माइकलैंजेलो की बनाई सिस्टीन चैपल की छत देखने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। वेटिकन की अपनी डाक व्यवस्था, रेडियो स्टेशन और मुद्रा भी है। यह देश हमें दिखाता है कि प्रभावशाली बनने के लिए आकार नहीं बल्कि विरासत और पहचान मायने रखती है। अब चलते हैं मोनाको की ओर, जो सिर्फ 2.02 वर्ग किलोमीटर में फैला है और दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। यहाँ हर 3 में से एक व्यक्ति करोड़पति है और सड़कों पर लग्जरी कारें आम हैं। मोनाको की पहचान है फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, जो इसकी संकरी सड़कों पर होती है। यह देश टैक्स हेवन भी है, जहां नागरिकों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। मोंटे कार्लो कसिनो और शानदार रिसॉर्ट्स इसे ग्लैमर का केंद्र बनाते हैं। यहां का शासन ग्रिमाल्डी राजवंश के पास है, जो 700 साल से राज कर रहा है। मोनाको साबित करता है कि सही प्लानिंग और ब्रांडिंग से छोटा देश भी दुनिया में बड़ा नाम कमा सकता है। अब बारी है नाउरू की, जो सिर्फ 21 वर्ग किलोमीटर में फैला है और कभी दुनिया का सबसे अमीर देश था। यहां फॉस्फेट के विशाल भंडार थे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चमक उठी थी। सरकार नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं देती थी, लेकिन अंधाधुंध खनन ने देश को बंजर बना दिया और फॉस्फेट खत्म होते ही आर्थिक संकट आ गया। आज नाउरू बेरोजगारी और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। देश अब विदेशी सहायता और ऑस्ट्रेलिया के डिटेंशन सेंटर पर निर्भर है। नाउरू की कहानी हमें सिखाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग ही सच्ची समृद्धि है। अगला देश है तुवालू, जो सिर्फ 26 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 9 द्वीपों से बना है। यह देश ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तुवालू का सबसे ऊंचा स्थान भी समुद्र तल से सिर्फ 4.5 मीटर ऊपर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हालात नहीं बदले तो तुवालू इस सदी के अंत तक डूब सकता है। यहां की आबादी लगभग 11,000 है, जो अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। तुवालू के नेता दुनिया का ध्यान जलवायु परिवर्तन की ओर खींच रहे हैं। यह देश हमें चेतावनी देता है कि पर्यावरण की अनदेखी का खामियाजा सबसे कमजोर देशों को भुगतना पड़ता है। अब मिलते हैं सैन मरीनो से, जो सिर्फ 61 वर्ग किलोमीटर में फैला है और पूरी तरह इटली से घिरा है। यह दुनिया का सबसे पुराना जीवित गणराज्य है, जिसकी स्थापना 301 ईस्वी में हुई थी। यहाँ का संविधान 1600 में लिखा गया था, जो आज भी लागू है। राजधानी माउंट टिटानो की चोटी पर बसी है, जहां से खूबसूरत नजारे दिखते हैं। यहाँ के 3 ऐतिहासिक टावर देश के प्रतीक हैं और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सैन मरीनो की अर्थव्यवस्था पर्यटन, बैंकिंग और डाक टिकटों की बिक्री पर निर्भर है। यह देश दिखाता है कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा छोटे देश भी सदियों तक कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच बसा लिechtenstein सिर्फ 160 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह दुनिया के सबसे अमीर और सुरक्षित देशों में से एक है। लिechtenstein डबल लैंडलॉक्ड है, यानी खुद भी और उसके पड़ोसी भी समुद्र से कटे हैं। यहाँ अपराध दर इतनी कम है कि लोग घरों के दरवाजे भी लॉक नहीं करते। राजधानी वादुज में राजकुमार का महल पहाड़ी पर स्थित है। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हाइकिंग ट्रेल्स
और स्की रिसॉर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। मजेदार बात, आप पूरे देश को एक दिन के लिए किराए पर भी ले सकते हैं। अब चलते हैं मार्शल आइलैंड्स की ओर, जो 1000 से ज्यादा द्वीपों से बना है, लेकिन कुल भूमि सिर्फ 181 वर्ग किलोमीटर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहां अमेरिका ने 67 परमाणु परीक्षण किए, जिससे पर्यावरण और लोगों पर गहरा असर पड़ा। बिकिनी एटॉल आज भी रेडियोधर्मी है और वहां रहना असंभव है। इसके बावजूद यहां के लोग अपनी संस्कृति और पहचान को बचाए हुए हैं। आज मार्शल आइलैंड्स डाइविंग के लिए मशहूर है, जहां WBWI के जहाजों के मलबे देखे जा सकते हैं। देश अब जलवायु परिवर्तन के खतरे का भी सामना कर रहा है। मार्शल आइलैंड्स की कहानी लचीलेपन और प्रकृति की उपचार शक्ति का प्रतीक है। अब चलते हैं कैरेबियन के सेंट किट्स एंड नेविस की ओर, जो सिर्फ 261 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह 2 द्वीपों से बना है और पश्चिमी गोलार्ध का सबसे छोटा देश है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियां, समुद्र तट और औपनिवेशिक वास्तुकला इसे खास बनाते हैं। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए यह देश दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का पासपोर्ट 150 से ज्यादा देशों में वीजा फ्री यात्रा की सुविधा देता है। ब्रिमस्टोन हिल फोर्ट्रेस नेशनल पार्क यहाँ का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सेंट किट्स एंड नेविस की असली खूबसूरती इसकी शांति और धीमी जीवन शैली में है। 9वें नंबर पर है मालदीव, जो हिंद महासागर में 1000 से ज्यादा द्वीपों से बना है, लेकिन भूमि क्षेत्रफल सिर्फ 298 वर्ग किलोमीटर है। सफेद रेत, नीला पानी और ओवर वाटर बंगले इसकी पहचान है। यहाँ के रिसॉर्ट्स दुनिया के सबसे आलीशान माने जाते हैं। मालदीव की अपनी अनूठी संस्कृति और इस्लामी विरासत है। राजधानी माले दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली राजधानियों में से एक है। मालदीव भी समुद्र के बढ़ते जलस्तर से खतरे में है और सरकार टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। यह देश हमें याद दिलाता है कि इन खूबसूरत जगहों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब बारी है पलाऊ की, जो प्रशांत महासागर में 500 द्वीपों से मिलकर बना है और कुल भूमि क्षेत्रफल 459 वर्ग किलोमीटर है। पलाऊ ने अपने 80% समुद्री क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। यहां आने वाले पर्यटकों को पलाऊ प्लेज शपथ लेनी पड़ती है, जिसमें वे पर्यावरण का सम्मान करने का वादा करते हैं। जेलीफिश लेक यहां की सबसे अनोखी जगहों में से एक है, जहां आप बिना डरे जेलीफिश के साथ तैर सकते हैं। रॉक आइलैंड्स यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। पलाऊ दिखाता है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। यह देश भविष्य के लिए एक उम्मीद और मॉडल है। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा दुनिया के 10 सबसे छोटे और अनोखे देशों की। इन देशों ने दिखाया कि आकार से नहीं, बल्कि सोच, संस्कृति और दृढ़ संकल्प से महानता मिलती है। हर देश की अपनी खास कहानी और सीख है, चाहे वह आस्था हो, पर्यावरण संरक्षण या अपनी पहचान बचाने की जिद। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि छोटी चीजों में भी बड़ी संभावनाएं छिपी होती हैं। आपको कौन सा देश सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो के लिए स्मार्ट लर्निंग हब को सब्सक्राइब करें।